जय हिंद दोस्तों। बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो आपका री एग्जाम हुआ है उसके बारे में बहुत सारे जो डाउट निकल कर आ रहे हैं। और जो वीडियो मैंने पहले भी डाली थी उस पर भी बहुत सारे कमेंट आए थे, और एक हमने कम्युनिटी पे एक मैसेज डाला था उसमें भी बहुत सारे कमेंट आपको देखने को मिले। तो क्वेश्चन देखो क्या है, मैंने इसमें क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि जब हम बिना मतलब लिखे बोलते हैं तो काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसमें मैंने सबके क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आए वही आया जो एवरग्रीन इस टाइम की रिजल्ट कब आएगा। दूसरा फाइनल आंसर की। इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चनों का संतोषजनक जवाब, जिससे आपको मतलब कॉन्फिडेंस भी आ जाए और आपको लगे कि हाँ सही बात है, ऐसा इस तरह का आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एक बार कंप्लीटली पूरा जरूर देखें, ये एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपकी कि फाइनल आंसर की कब जारी होगी। दूसरी बात, एक क्वेश्चन जो बहुत बच्चों का निकल कर आ रहा है कि जो जो मतलब क्वेश्चन कैंसिल होंगे उसके फुल मार्क्स सबको मिलेंगे, यानी जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और जिसने नहीं किया है क्या सभी को मिलेंगे। उसके बाद वही कि कट ऑफ कितनी जाएगी। उसके बाद ये जो रनिंग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को निकल कर आ रहे हैं कि हम रनिंग अब से करें या ना करें, क्योंकि कन्फ्यूजन में है कि रिजल्ट अब आएगा या कब आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। दूसरी बात, आज मैंने जो कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी उसमें एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका जो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। देखो, पहली बात, पहला क्वेश्चन है कि रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारी वीडियो आपने पहले से ही देख ली होंगी, और मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो भी इसके लेकर बनाई थी, इसको लेकर कि आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो आपका रिजल्ट है उसकी जो संभावना है या थोड़े बहुत जो सूत्र हैं वो इधर उधर से जो पता चल रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर के महीने में आने के 99% चांस है। मैं 99% क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई 1% तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं 99% इसीलिए कह रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर के महीने में जारी होने के पूरे पूरे चांस है। जो अखबारों में भी 2-4 दिन पहले अखबारों में आ रहा था कि इसी महीने के अंत में जो आपकी कट ऑफ जारी कर दी जाएगी, तो वो तो बिल्कुल एक मतलब फेक चीज़ थी वो। ठीक है, दूसरी बात, अखबार वाले आजकल पता नहीं क्या मतलब कुछ भी खा पी के अपना न्यूज़ डाल देते हैं, मतलब पता नहीं है कि कितने लोग उस चीज़ से परेशान होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि अखबारों में इस तरह का जो सिलसिला है वो बंद हो गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका रिजल्ट है, क्योंकि देखो भर्ती बोर्ड के पास रिजल्ट को डिले करने का या भर्ती को डिले करने का, देर करने का कोई मतलब कोई रीजन नहीं है। क्योंकि देखो अगर हम बात करें 49,568 वाली भर्ती में जो आपका रिजल्ट, क्योंकि आपका पेपर फरवरी में हुआ था और आपका जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट लगभग नवंबर में आया, सॉरी हाँ लगभग सितंबर अक्टूबर में आया था, यानी कि 7-8 महीने बाद आपका जो रिजल्ट आया था। लेकिन इस वाली भर्ती में इसलिए प्रक्रिया तेज होगी क्योंकि इस समय जो ट्रेनिंग सेंटर है वो पूरी तरीके से खाली है, और भर्ती बोर्ड ने और जो सरकार की जो इंटेंशन है वो भर्ती करने की है। दूसरी बात, अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि एक अखबार में ये कटिंग आई थी कि भाई सभी 60,000 जो भी लोग भर्ती होंगे सभी को एक साथ ट्रेनिंग कराने के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सभी को एक बार ट्रेनिंग कराने के बारे में सोचा जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो ट्रेनिंग कराने की क्षमता वो लगभग 13 से 14 हज़ार लोगों को एक साथ ट्रेनिंग कराने की क्षमता है, लेकिन इसको बढ़ा के 2.5 गुना किया गया है। लगभग अब 30 से 35 हज़ार बच्चे ट्रेनिंग एक साथ करने की यहाँ पे क्षमता हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी तो जो जहाँ तक लग रहा है, अगर सरकार ने मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर है सीआरपीएफ के या मतलब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के ट्रेनिंग सेंटर में किया, लेकिन वहाँ पे मुश्किल लग रहा है क्योंकि सीआर मतलब एसएससी जीडी की ट्रेनिंग भी अभी वर्तमान में चल रही है, तो वो भी खाली नहीं है। इसका मतलब मुझे जहाँ तक लगता है तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो 2 चरणों में कराई जाएगी। जहाँ तक लगता है तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो 2 चरणों में होगी, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो भी अब खाली नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपका यही है कि रिजल्ट देखो, रिजल्ट अभी आपने जो है ऑब्जेक्शन डाले हैं, ऑब्जेक्शनों को देखा जा रहा है, वेरीफाई करा जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन उसमें सही है और कौन सा क्वेश्चन उसमें गलत है। ठीक है, अब उनका निस्तारण होगा और इसमें आप मान के चलिए ओएमआर बनेगी उसमें, मतलब इस प्रक्रिया में 1 से 1.5 महीने का टाइम आराम से लगेगा। और मैं बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर के बाद आने के पूरे पूरे चांस है। और आपकी जो अब तो पहला क्वेश्चन हो गया कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका नवंबर के माह में आने के पूरे पूरे चांस है, 99% चांस है। ठीक है, दूसरी बात है फाइनल आंसर की कब जारी होगी। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि फाइनल आंसर की जो आप इस वीडियो में बने रहो, देखो मैं फिर बार बार आपको कहता हूँ कि 10 वीडियो ना देख के तुम एक वीडियो को ध्यान से देख लो। 10 वीडियो ना देख के तुम एक वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो तुम्हें फायदा हो जाएगा। अब दूसरी बात, फाइनल आंसर की के बारे में तो फाइनल आंसर की का भाई बोर्ड का कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि या तो
या तो जब रिजल्ट आना होगा उससे 15 दिन पहले आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी, या 3 से 4 दिन पहले। यानी जब जिस दिन आपकी फाइनल आंसर की जारी हो जाए, आप समझ लेना कि उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो फाइनल रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट है रनिंग के लिए जो कट ऑफ आनी है वो जारी कर दी जाएगी। समझ लेना जिस दिन आंसर की आ जाएगी उसके 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, चाहे उसके 4 दिन बाद आ जाओ या 15 दिन बाद, लेकिन 15 दिन में आपकी जो आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, फुल मार्क्स के बारे में पूछ रहे हैं बच्चे की, फुल मार्क्स का कैसे। तो भाई किसी ने अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसका क्या सिस्टम है कि जो कोई क्वेश्चन डिलीट हो रहा है तो वो किसी ने अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो, तो वो क्वेश्चन किसी ने किया हो या ना किया हो, उसके आपको जो भी मतलब जो प्रावधान है, जो फुल मार्क्स मिलेंगे आपके, फुल मार्क्स का एक नया नियम आया है तो वो सभी को मिलेगा, किसी ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो। ठीक है। तीसरा तो 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया। अब है कट ऑफ कितनी। कट ऑफ का मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया था और अब मैं फिर बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो आपकी वो 95 के अराउंड में मतलब फाइनल हो जाएगी, मतलब विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अगर आपकी 95 आ रही है और आप जनरल में हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं, और जनरल में ही लड़की अगर आपके 90 क्वेश्चन है तो आप पूरी तरीके से सेफ हो, आप उसी के हिसाब से देख लेना कट ऑफ। ठीक है। अब बात आई है मैंने रनिंग कब होगी, तो दो मैंने आपको बता दिया है कि 15 नवंबर के बाद आपका जब रिजल्ट जारी होगा तो आपकी जो रनिंग है वो दिसंबर के महीने में कराई जाएगी। लेकिन दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना आपको पता है कि हमारे यहाँ दिसंबर में और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और अगर दिसंबर के महीने में ज़्यादा कोहरा वगैरह हुआ तो आपका क्या है, आपका जो रनिंग होगी वो जनवरी के महीने में कराई जाएगी भाई। ठीक है। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप ये मत समझिए कि अभी तुरंत ही नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएंगी। नेक्स्ट वैकेंसी आने में आपको टाइम लगेगा। आप समझ लीजिए कि जब ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही कोई भर्ती आपकी देखने को मिलेगी। तो ठीक है, इतनी जल्दी आपकी नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है। तो जो आपके 6-7 जो जितने क्वेश्चन हम इस वीडियो में ले सकते थे हमने लिए, और हमने आपके सारे जो हमने आपके क्वेश्चनों को क्लियर कर दिया, और इससे ज़्यादा अब आपको मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। बहुत से बच्चे, कल हमने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था और उस पोस्ट पे लगभग 7 से 8 हज़ार लोगों ने उस पर वोट डाला है, और हमने उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोग रनिंग कर रहे हैं और कितने लोग रनिंग नहीं कर रहे हैं। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, उस 8 हज़ार में मतलब जो लोगों ने बताया है उसमें लगभग 49% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि हम रनिंग नहीं कर रहे, और 51% बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम रनिंग कर रहे हैं। तो भाई रनिंग करने से पहली बात तो नंबर देखो, रनिंग करने से आपको कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, आपका कुछ पैसा नहीं लग रहा, आपका कुछ देखो ये टाइम तुम अपने घर पे, जो रनिंग का जो टाइम होता है उसमें तुम अपने घर पे खाट पे लेट के, बेड पे लेट के भी तो निकाल लोगे ना। तो रनिंग करने में कुछ दिक्कत तो है नहीं, ना उसमें आपको कुछ पैसा जा रहा है ना कुछ घट रहा है, और रनिंग करोगे तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। तो भाई रनिंग तो मैं आपको कह रहा हूँ जिसके मतलब हमारी द्वारा बताई हुई जो कट ऑफ है उससे 10-15 नंबर भी कम है, जिस भी कैटेगरी में हमने जितनी कट ऑफ बताई है उसके बाद भी अगर तुम्हारे 10 से 15 नंबर कम है तो वो बच्चे भी रनिंग करो, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है भाई। तो बाद में पछताओगे, उससे बढ़िया है अभी अपना मेहनत कर लो, रनिंग कर लो भाई। ठीक है। जय हिंद।